महात्मा बुद्ध और महावीर की तपोभूमि राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम के बहाने केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया है। इस आयोजन के माध्यम से उन्होंने भाजपा और जदयू को स्पष्ट संदेश दिया कि बहुजन समाज की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समागम में उमड़ी भीड़ और जनसमर्थन ने चिराग की बढ़ती लोकप्रियता और राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है। यह कार्यक्रम आगामी चुनावों से पहले उनके लिए रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे उन्होंने गठबंधन सहयोगियों को अपनी अहमियत का एहसास कराया है। एक तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश की है। राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में बहुजन एकता और अधिकार की बुलंद आवाज उठाई गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों की मजबूती पर जोर दिया गया। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और समर्थकों ने एकजुट होकर दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। वक्ताओं ने बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष तेज करने की बात कही। यह समागम बहुजन शक्ति के नए जागरण का प्रतीक बना गया है। राजगीर में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में इतनी अधिक भीड़ उमड़ी कि पूरा शहर थमसा गया। बिहार भर से आए बहुजन समाज के लोगों और लोजपा रामविलास समर्थकों की भारी भीड़ के कारण राजगीर की सभी मुख्य सड़कें वाहनों से भर गई। स्टेट गेस्ट हाउस परिसर से जुड़े मार्ग और जर्मन हैंगर पंडाल के आसपास हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। तो सिर्फ असामाजिकता के लोगों उनको खतरा है, तो आपराधिक सोच वाले लोगों को, जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, खतरा है, तो इन लोगों को खतरा है। साथियों, मुझ पर कितनी भी ताकत ये लोग आजमा ले, इन्होंने मेरे घर को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है। आप लोगों के बीच पुनः अपने उस संकल्प को दोहरा करना चाहता हूं। मेरी खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस संकल्प को पूरा करने का जो सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था। आज जितने लोग हैं जो मेरे नेता के आदर्शों को ठुकराने का काम करते हैं, मेरे नेता के आदर्श, मेरे नेता के विचार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार थे, जिन्होंने समाज में समानता का भाव लाने का काम किया, जात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित समाज के निर्माण की सोच रखी। आज वो लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं, पर कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। आज पूछिए राजद से, यही कांग्रेस की सरकार थी ना जो लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में थी। आज मैं तीसरी बात का साझा हूं, मेरे लिए कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाता हूं, जिस संसद को संविधान के आधार पर चलाया जाता है, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर तक 79 से पहले उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं। जबकि कांग्रेस और इनके नेता में भी एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में होती थी। उस वक्त पहली बार अगर बाबा साहेब का तय चित्र भारत की संसद में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हम लोग घर से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर
घोषणा करने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, जो लोग हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के नाम पर भिड़ा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान